Hello everyone. So today we are going to see the use of could. Okay, yesterday and day before yesterday we have discussed about the uses of can, and those who have missed my class, they can go to my Facebook page and see all the videos, and they can learn from there also. So as today we are going to see the use of could. could जो है कैन का एक पास्ट टेंस फॉर्म है. could क्या है? कैन का, कैन जो हम कह रहे हैं, कैन एक्चुअली नॉट कैन, इट्स कैन. इसका जो है पास्ट फॉर्म, ठीक है, पास्ट टेंस फॉर्म आपका क्या है? कुड है. ओके, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कैन जो है एक पास्ट फॉर्म है. तो जिस तरह से हम कैन का प्रयोग करते थे, उसी तरह हम कुड का भी प्रयोग कुछ सेंस में करते हैं. ये सही है, लेकिन इसके अलावे भी कई ऐसे जगह आते हैं जहां हम लोग कुड का प्रयोग इंग्लिश में कर सकते हैं. तो देखिए, जैसे मैंने बताया अभी, जैसे कि कैन जो है कुड का पास्ट फॉर्म है. तो जिस तरह हम लोग कैन का प्रयोग जो है आपको एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी के एक्सप्रेशन के लिए हम जैसे कैन का प्रयोग करते थे प्रेजेंट टाइम का, उसी तरह हम लोग कुड का भी प्रयोग इन तीनों का बोध करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम इन तीनों चीज़ों का, एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी का प्रयोग करते हैं. परंतु इस कैन का प्रयोग जब हम करते थे तो ये हम कंफर्म रहते थे कि ये व्यक्ति के पास ये है और इसको कर सकता है. परंतु जब हम इसका प्रयोग, एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी का प्रयोग कुड के साथ जब करते हैं, तो हम ये कंफर्म नहीं रहते हैं कि उस व्यक्ति ने, जिसके साथ हम इसका प्रयोग किए हैं, उस कार्य को उसने किया है अथवा नहीं किया है. हम केवल एक अंदाज़ा लगाते हैं और यह कहते हैं कि फलाना व्यक्ति के पास इतनी शक्ति थी कि वो ऐसा कर सकता था, परंतु उसने इसको किया अथवा नहीं किया, इसका हमें कोई जानकारी नहीं होती है. हम उस पर जो है कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं कि उस व्यक्ति ने उस कार्य को किया अथवा नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूँ कि मोहन कुड पास द बोर्ड examination. So if you are saying that Mohan could pass board examination, that means that person has had the ability. That means उस व्यक्ति के पास यह योग्यता थी या कि वह जो है बोर्ड एग्जाम पास कर सकता था. ठीक है, बोर्ड एग्जाम हुआ, वो उसमें पास कर सकता था, इसके पास योग्यता थी, परंतु उसने पास किया, उसने एग्जाम दिया कि नहीं दिया, इसके बारे में हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते. उस सेंस में हम कुड का प्रयोग करते हैं. समझ रहे हैं बात को? कुड का प्रयोग पास्ट कैपेबिलिटी को बोध करने के लिए, टू एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग करते हैं. और इससे कंफर्मेशन नहीं होता है कि उस व्यक्ति ने उस कार्य को किया अथवा नहीं किया, परंतु हम ये जानते हैं कि उनके पास इस तरह की एबिलिटी थी कि वो ऐसा कर सकता था. इस सेंस में हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं. सबसे पहले नियम यही है कि कुड का प्रयोग एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी का पास्ट टेंस के फॉर्म में व्यक्त करने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं. ठीक है, ये जो है आज का पहला रूल, जो हम कुड का प्रयोग जो है एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को बोध कराने के लिए करते हैं. ये हमारा पहला रूल है. आप जो है इसे देखिए, समझिए, और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच.